Hi everyone, this is Meenu Butwar, your mathematics teacher, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. हम कर रहे थे क्लास 7th का सुपर मैथ स्टार जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस। लास्ट चैप्टर है अपना सेकंड टर्म का, बाकी की प्लेलिस्ट सारी आपको चैनल में मिल जाएंगी। तो सेकंड टर्म का ये लास्ट चैप्टर बचा था अपना कॉन्ग्रुएंस। 13.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, और वो बेस्ड थी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल पे, राइट। और जो सेकंड एक्सरसाइज 13.3 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो बेस्ड है बेटा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल पे। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था ना एस 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 रूल, मतलब तीनों साइड्स का रूल था वो। अब जो इस एक्सरसाइज में रूल यूज होगा दैट इज एस ए एस। इसमें 2 साइड्स एंड 1 एंगल इंक्लूडेड है। जैसे सपोज करो ये ट्रायंगल है ए बी सी। पहले रूल बता रही हूँ मैं कि रूल है क्या। एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये गिवन है आपको। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये आपको गिवन है। और एक एंगल दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, क्या क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। 3 चीजें हो गई, 2 साइड्स और एक एंगल। इसको हमने एस एस ए ऐसे नहीं लिख देना, या ए एस एस ऐसे नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि देखो साइड्स के इन बिटवीन एंगल आ रहा है ना, एस ए एस रूल। ठीक है, साइड्स के इन बिटवीन एंगल। तो ऐसे ही ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स के इन बिटवीन वाला एंगल ही मिलेगा, वही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी इस रूल के अकॉर्डिंग, जो 2 साइड्स के इन बिटवीन वाला साथ में एंगल दिया होगा। तो ये नहीं है कि 2 साइड्स ये वाली इक्वल दे दी और एंगल ये वाली इक्वल दे दिए, वो फिर एस एस रूल नहीं बनेगा। ठीक है, एस एस रूल तभी बनेगा अगर उन 2 साइड्स के इन बिटवीन वाला एंगल, ये 2 साइड्स है, इनके इन बिटवीन यही एंगल आ रहा है ना, ये 2 साइड्स हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं साइड्स। तो इस पॉइंट ऑफ जो यहाँ पे ये 2 लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही हैं इन साइड्स की, एक एंड पॉइंट मीट कर रहा है, वहां पे जो एंगल बनेगा ना वो एंगल लेना है आपने, तभी हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। ठीक है, एंगल जो है साइड के बिल्कुल इन बिटवीन वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी और बी सी के इन बिटवीन वाला एंगल इक्वल है ना दोनों में। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल। Triangle ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है, इस केस में हम लिख सकते हैं। और देखो जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है ना, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सपोज कर लो कि आपने प्रूव कर दिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। मतलब जो थर्ड साइड रहेगी है ना, AC इज इक्वल टू DF, जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद हम लिखते हैं AC इज इक्वल टू DF। इसे हम लिखते हैं CPCT रीजन में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, जब ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ये साइड रहेगी, ये 2 साइड्स तो इक्वल गिवन थी, ये साइड रहेगी AC और DF, तो इसका मतलब AC और DF भी इक्वल हैं। जब हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे उसके बाद हम बोलेंगे कि AC इज इक्वल टू DF। रीजन क्या है? CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बहुत बड़ी लाइन हो जाती है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिख देते हैं। ऑल्सो हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये भी CPCT में आएगा। ठीक है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये भी CPCT में ही आएगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद हम ये चीज़ें बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें
एक्सरसाइज 13.3 में यूज होंगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। 13.3 के ओनली 3 पार्ट्स हैं आपके सिलेबस में, सम नंबर 3, 4 एंड 5, राइट, यही है ना, सम नंबर 3, 4 एंड 5। तो सम नंबर 3 देखो सबसे पहले। थर्ड सम इज इन फिगर 28, चलो पहले फिगर बना लेते हैं। दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है, और एक नीचे ट्रायंगल है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये भी लाइन थोड़ी स्ट्रेट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी साइड ए डी के इक्वल दे रखी है। एंगल बी ए सी दिस एंगल is equal to angle DAC this angle, ठीक है। एंगल BAC is equal to angle DAC। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट CA बाइसेक्ट्स एंगल BCD। हमें प्रूव करना है कि जो CA है वो एंगल BCD को बाइसेक्ट कर रही है। क्या मतलब है इसका, कि जो लाइन CA है वो एंगल BCD को हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। दैट इज हमने प्रूव करना है कि एंगल BCA इज इक्वल टू है एंगल DCA के। ये हमने टू प्रूव है ये अपना, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। CA बाइसेक्ट्स एंगल BCD का मतलब है कि जो लाइन CA है ना ये वाली, वो एंगल BCD को बाइसेक्ट करिए, मतलब टू इक्वल एंगल्स में कट करिए, डिवाइड करिए। सपोज करो ये 100 का है तो जो CA है ना वो 50-50 में कट कर रही है इन्हें। ये 120 का है तो CA 60-60 में कट कर रही है, ठीक है। तो हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो इसका मतलब CA जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, वो तो अंडरस्टूड ही है। अब देखो प्रूफ, ये टू प्रूफ के सामने लिखना आप ऐसे, यहाँ पे लिखना टू प्रूफ, कि प्रूफ क्या करना है हमें, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ऊपर गिवन भी लिख देते हैं कई बार कि गिवन क्या क्या है, एक कॉलम गिवन का बना देते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए डी, देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ पे लिखो प्रूफ स्टार्ट हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल। क्या क्या गिवन है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है, ब्रैकेट में डाल दो गिवन। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये भी हमें गिवन है, दे रखा है इन्होंने कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, है ना, दोनों ट्रायंगल्स में इसमें भी AC साइड आ रही है, नीचे वाली ट्रायंगल में भी AC साइड आ रही है, तो ये तो इक्वल ही होगी ना। तो अपने पास क्या आ गया देखो, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल है ना ये वाला। ऐसे ही ये भी दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है, जो एंगल इक्वल है वो दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे रूल लगा सकते हैं, ठीक है। यही साइड है ना अपनी तीसरी वाली साइड जो है, थर्ड वाली AC साइड थी ना जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो ये साइड इनके इन बिटवीन वाला एंगल, ये साइड इनके इन बिटवीन वाला एंगल, है ना, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय, सो बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई।
तो मैंने बोला था कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती हैं उसके बाद हम कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब बचा क्या, कौन कौन से पार्ट्स बचे, एक तो ये साइड बच रही है, ये साइड बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगी, लेकिन हमें पूछा नहीं है बी सी सी डी साइड्स का, तो पूछा नहीं है, हमें प्रूव करना है एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। तो हम इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं एसो, देयर फोर लिख लो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ही तो हैं। ये एंगल इस ट्रायंगल का है, ये एंगल इस ट्रायंगल का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, क्योंकि ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम रीजन डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एंगल प्रूव हो गए इक्वल, इट मीन्स अगर एंगल्स ये दोनों इक्वल हैं, इसका क्या मतलब है कि जो ए सी है बाइसेक्ट कर रही है किसको, ये वाले पूरे एंगल को, बी सी डी को, है ना। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब जो ए सी या सी ए है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, तभी तो ये इक्वल आए हैं, ठीक। तो ये हो गया अपना प्रूफ, इतना ही लिखना है बस आपने। नेक्स्ट देखो फोर्थ, फोर्थ है इफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले डायग्राम बनाओ, ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ए बी, ये सी डी, and this intersection point is point O. Line segment AB and CD bisect each other at O. AB और CD दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। क्या मतलब है इसका कि AB और CD दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट कर रही हैं, मतलब AO इज इक्वल टू OB है, ठीक है, ये भी हाफ हाफ कट हो रही है, और CD जो लाइन सेगमेंट है ये भी हाफ हाफ कट हो रही है, दैट इज CO इज इक्वल टू OD है, ठीक है, ये हमें गिवन है। देन यूजिंग एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल AOC, तो हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं बाय यूजिंग एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा अब देखो, टू प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव लिख लो, पहले गिवन लिख लेना AO इज इक्वल टू OB, CO इज इक्वल टू OD, ये गिवन है। टू प्रूव करना है ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, ठीक है, हमने ये प्रूव करना है, यहाँ से प्रूफ शुरू होगा आपका। क्या लिखोगे आप, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, ठीक है, ये ट्रायंगल ले ली, ये ट्रायंगल ले ली, AO इज इक्वल टू OB, ये गिवन है हमें, क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही थी, तो AO इस ट्रायंगल का पार्ट है, OB इस ट्रायंगल का पार्ट है, देखो, और CO इस ट्रायंगल का पार्ट है, OD इस ट्रायंगल का पार्ट है, ऑल्सो CO इज इक्वल टू OD, ठीक है, ये भी गिवन है हमें, दोनों लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, मतलब दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट कर रही हैं एक दूसरे को। अब देखो एंगल कौन सा लें, ये वाला एंगल देखो आप, कौन से एंगल बन रहे हैं ये, आपने पढ़ा होगा, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पढ़ा है ना, कि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने वाले अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये जो एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो बन रहे हैं, है ना, इस एंगल का नेम क्या है, AOC, यहाँ पे लिखो ऑल्सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये तो इक्वल होते हैं,
राइट। अब देखो साइड एंगल साइड, ये एंगल इन बिटवीन दी साइड्स आ रहा है, ये साइड इनके इन बिटवीन वाला एंगल, ऐसे ही ये साइड इनके इन बिटवीन वाला एंगल। तो बन गया ना अपना SAS रूल। देयरफॉर बाय SAS rule, triangle AOC is congruent to triangle BOD। ठीक है, बस यही तो प्रूफ करना था आपने। खत्म हो गया यहाँ पे आपका सम। ये हुआ फोर्थ। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिफ्थ है, इन फिगर 30 AB इज पैरेलल टू DC। AB is parallel to DC। AB DC, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, एंड AB इज इक्वल टू DC, इक्वल भी हैं। ठीक है, इक्वल का साइन डाल लो ऐसे, चाहे एक एक लाइन डालो चाहे दो दो डालो, इक्वली शो करनी है आपने। प्रूव दैट ट्रायंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAB। तो इन ट्रायंगल्स के लिए हमें AC को ज्वाइन करना होगा, फिर ही ट्रायंगल्स बनेंगे दो अपनी। तो हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ACD, ये वाली ट्रायंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ABC या CAB कुछ भी बोल लो। टू प्रूव क्या अपना, ट्रायंगल ACD is congruent to triangle CAB। ठीक है, प्रूफ देखो अब क्या गिवन है हमें। AB is parallel to DC गिवन है ना हमें। ऑल्सो AB is equal to DC गिवन है, राइट। अब देखो AC जो साइड है वो ADC की भी साइड है और CAB ट्रायंगल की भी साइड है। तो AC इज इक्वल टू AC, यहाँ पे गिवन लिख दो, यहाँ पे लिख दो कॉमन साइड है ये। ठीक है, ये साइड, दो साइड्स मिल गई हमें। अब बचा एंगल, क्योंकि हमने SAS रूल बनाना है। एंगल कौन सा लें अब देखो ये लाइंस हैं पैरेलल, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, AC है इनका ट्रांसवर्सल, यहाँ पे मैं अलग बनाऊं, ये AB ये DC है ना, तो ये जा रहा है ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं लाइंस को, थोड़ा क्लैरिटी होगी आपको एंगल्स को देखने में। ये AB लाइन ये DC लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है ना। तो दिस एंगल AB इज पैरेलल टू DC है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कौन से एंगल है ये, बोलो बोलो कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल्स कौन से हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स ही हुए ना। ठीक है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो आप, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो, क्या लाइन लिखोगे आप, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ए सी को ट्रांसवर्सल ले लो, देन एंगल BAC is equal to एंगल DCA। कौन से एंगल बन रहे हैं ये, ऑल्टरनेट एंगल्स। पढ़ा है ना आपने ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में।
ठीक है, अब देखो ये साइड, ये साइड, ए सी दोनों में है, इनके इन बिटवीन वाला एंगल, इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये साइड, इसके इन बिटवीन वाला एंगल, तो बन गया एस ए एस रूल। देयरफॉर बाय एस ए एस रूल triangle ACD is congruent to triangle CAB। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई क्योंकि अपने पास दो साइड्स आ गई और उनके इन बिटवीन वाला एंगल आ गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है विच एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD। मतलब अब हमने लिखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो उसके अकॉर्डिंग CPCT के अकॉर्डिंग एंगल CAD, ये वाला एंगल जो है ये किसके इक्वल बनेगा, किसके इक्वल बनेगा, इसके इक्वल बनेगा। ठीक है भाई, ये एंगल इसके इक्वल है इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल ही बनेगा, है ना। तो अपने सेकंड पार्ट में लिख दो एंगल CAD पूछा है ना, इज इक्वल टू CAD किसके इक्वल बन रहा है, एंगल ACB के इक्वल। रीजन क्या लिखोगे, CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों के बाकी बचे एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल तो इसके इक्वल होगा ना, बी एंगल तो डी के इक्वल होगा, लेकिन वो पूछा ही नहीं हमें। ठीक है, तो बाकी बचा ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल हो गए। थर्ड पार्ट इज डज इट फॉलो फ्रॉम टू दैट AD इज पैरेलल टू BC। जो टू हमने निकाला है कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB है, तो इस पार्ट टू को देख के क्या हम बोल सकते हैं कि AD BC के पैरेलल है, क्या हम इस रिजल्ट से बोल सकते हैं कि AD BC के पैरेलल है। अच्छा, आपने ये तो पढ़ा होगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, और इसका वाइस वर्सा कि अगर आपको ये एंगल इक्वल मिले हैं, लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है, अगर ये एंगल्स इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है ना, वाइस वर्सा होता है ना। तो ऐसे ही अब आप इस डायग्राम को ऐसे घुमा लो, थोड़ा सा घुमा के देखो आप अपने दिमाग में। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, इमेजिन करो कि ये डायग्राम मैंने घुमा दी, घुमा के क्या किया, DA मैं ऊपर ले आई हूँ और ऐसे क्लॉकवाइज घुमाई है मैंने ऐसे। ठीक है, DA ऊपर आ गया, AB इधर आ गया, ठीक है, BC आ गया इधर और CD वर्टिकली खड़ा हो गया। ये डायग्राम पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल में थी ना, अब मैंने वर्टिकल में खड़ी कर दी है घुमा के। ठीक है, AC ये डायग्राम ऐसे घूम गया। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब देखो हमें मिला सेकंड पार्ट में एंगल CAD ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB ये। तो अगर हम ये लाइंस लें, एंगल लाइन DA एंड BC लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये एंगल इक्वल प्रूफ हो चुके हैं अपने, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से तो है, ये एंगल्स इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, इसका मतलब DA CB के पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ घुमा के आपको डायग्राम दिखाई है कि आपको ऑल्टरनेट एंगल्स क्लियरली नज़र आ जाएं कि ये जो एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ किए हैं ना सेकंड पार्ट में, वो ऑल्टरनेट एंगल्स ही हैं। ठीक है, ये CA ट्रांसवर्सल है, इस डायग्राम को घुमा दो तो ये वाले जो एंगल्स इक्वल आए हैं वो भी ऑल्टरनेट एंगल्स ही हैं। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखो
एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी बाई सी पी सी टी। यहाँ पे लिखो एंगल सी ए डी एंड एंगल ए सी बी आर ऑल्सो alternate angles। ठीक है, ये भी alternate angles ही है। तो अगर alternate angles equal हैं तो lines parallel हैं। ठीक, this implies DA is parallel to, DA आपके बुक में AD लिखा तो AD लिख लो, DA AD एक ही चीज है, parallel to BC। ठीक, डायग्राम को घुमा के देखा हमने कि ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो कौन सी लाइन पे बन रहे हैं, डीए और बीसी। एसी इज ट्रांसवर्सल, इसका मतलब डीए जो है बीसी के पैरेलल दिख रही है हमें। ठीक, तो ये रहा आपका सम नंबर 5th, और इसके साथ कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 13.3। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 13.4। और बच्चों, अगर आपको मेरे मेथड समझ आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।